भूतिया गांव। एक समय की बात है, एक गांव से एक एक करके बुजुर्ग गायब हुए जा रहे थे और सभी लोग परेशान हो रहे थे। और एक दिन सुंदर नगर गांव में कोहराम मच जाता है। एक बुजुर्ग का आधा कटा हुआ शरीर पास के खेतों में मिलता है और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई सुना, पास के गांव के खेतों में एक आधा कटा हुआ शरीर मिला है। मैंने तो अपने दादा दादी को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। हाँ बंटी, मैं तो खुद देख कर आया और बहुत बुरी हालत की हुई थी। समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। मैंने भी अपनी दादी को चौकन्ना रहने को कहा है। और एक दिन बंटी के दादा को बैंक किसी काम से जाना होता है। बेटा, मुझे बैंक जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? दादाजी, मुझे तो नौकरी पर निकलना है। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। अब संभाल कर जाना और ऑटो रिक्शा ले लेना। गांव के बुजुर्ग गायब हो रहे हैं, चौकन्ना रहना, ख्याल रखना अपना दादाजी। फिर बंटी के दादाजी घर से निकल जाते हैं बैंक जाने के लिए। फिर उसके दादा ऑटो रिक्शा ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में उनको ऑटो रिक्शा दिखता है और वो उस ऑटो रिक्शा को हाथ दिखाते हैं और वो रुक जाता है। जी दादाजी, कहाँ जाना है आपको, बताइए। उस ऑटो वाले के चेहरे पर अजीब मुस्कान होती है और उसकी आंखें लाल होती हैं। बस बैंक तक जाना है बेटा। और दादा ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और वो रिक्शा वाला सोचता है कि आज मेरे शिकार में एक बुढ़ा और बढ़ गया है, अब आएगा मजा। अरे दादाजी, मुझे अपने घर पे कुछ काम है और कुछ सामान उठाने हैं। पर तुम्हारा घर किधर है? मुझे देरी ना हो जाए। अरे नहीं दादाजी, बस रास्ते में ही पड़ता है, मैं ले लूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, ले लो। और ऑटो वाला हमेशा की तरह एक सुनसान जगह की ओर ले जाने लगता है। अरे बेटा, ये कौन सी जगह है? इतना सुनसान इलाका है। तुम यहाँ रहते हो? हाँ बुढ़ाओ, यहाँ तेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मुझे। तू कहीं नहीं जाएगा। और ऑटो वाला खंडर के पास ऑटो रोकता है और ऑटो वाला जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे पापी, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। दादाजी बहुत चीखते पुकारते हैं पर कोई नहीं रहता और उन्हें वहाँ ले जाता। वहाँ उनकी नज़र बाकी बुढ़ाओं पर पड़ती है तो वो चौंक जाते हैं और वो बुढ़ा ऑटो वालों को बहुत डांटने लगता है। तभी रात हो जाती है और ऑटो वाला अपने असली रूप में आ जाता है। और आखिर में मेरा समय आ ही गया। फिर वो भूत सारे बुढ़ों में से एक को ले जाकर साथ की एक खेत में ले जाता है और सारे भूत मिलकर उस बुढ़े पे हमला करते हैं और उसकी चीख पुकार नहीं सुनता कोई भी। और इधर बंटी अपने दादाजी के लिए बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगली सुबह जब सभी किसान अपने अपने खेत जाते हैं तो वहाँ एक खेत में खून से भरा हुआ एक किसान देखकर डर जाता है और वो किसान जोर जोर से चीखने लगता है। और बंटी भी वहाँ पहुँचता है और वो सोचता है कि हे भगवान, मेरे दादाजी की रक्षा करना, ये मेरे दादाजी ना हो। और बंटी यह देखकर कि ये वही उसी के दादाजी हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे रोने लगता है। और उसी पेड़ के ऊपर छोटू मोटू नाम के तो भूत रहते हैं। ये दोनों बंटी को रोते हुए देखकर उसके सामने आते हैं और बंटी से पूछते हैं और बंटी छोटू मोटू के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और छोटू मोटू दोनों बंटी के अंदर चले जाते हैं और बुड्ढे के वेश में बंटी उसी बैंक के रास्ते पर जाता है और उन्हें वही ऑटो वाला मिलता है। आओ बुढ़ाओ, कहाँ जाना है आपको? और बंटी वो उस ऑटो वालों को देखकर, उसके हाव भाव देखकर उसको शक हो जाता है। अरे बेटा, मुझे बैंक जाना है। हाँ बैठो। फिर वो ऑटो चलाने लगता है
और किसी बहाने उसी खंडर में ले जाता है। अरे रुको बाबा, मैं जरा कुछ सामान ले आऊं। अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। और बंटी ऑटो वाला के साथ उसके खंडर के अंदर जाता है और मौका देखकर वो ऑटो वाला भूतिया रूप में आ जाता है। तू तो खुद ही आ गया शिकार बनने। और बंटी वहाँ सभी बुड्ढों को देखकर उसका मन भर आता है और वह असली रूप में बात करने लगता है। ये पापी भूत, ये क्या किया है तूने? ये तूने कुछ भी अच्छा नहीं किया। और ये देखकर छोटू मोटू बंटी के अंदर से बाहर आ जाते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं। और बंटी का पीछा करते हुए बाकी गांव के लोग हथियार लेकर वहां आ जाते हैं और भूत उन सब के आगे टिक नहीं पाता और भूत को बंदी बना के पास के एक खेत में एक गड्ढा करके उसमें उसको डालकर आग लगा देते हैं और भूत जलकर राख हो जाता है और उसी गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं। और बंटी छोटू मोटू का धन्यवाद करता है और गांव के सभी लोग सुखमय जिंदगी जीने लगते हैं।